ਇਹਦਾ कोई इलाज करवाया? नहीं नहीं इलाज नहीं कराया। ये अंदर पैसे रखा हाँ क्या करना, पैसे नहीं मेरे को कुछ कराना इलाज। हम रो क्यों रहा है बच्चा? हमको खाने के लिए कुछ नहीं। कभी दाल सब्जी नहीं खाई आप? कोई खाइए। कभी नहीं खाई? दाल सब्जी मंगते कुत्थों देनी हम, बड़ी 10 रुपए की जरूरत होती वो भी नहीं होंगे ना मेरे को। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? यहाँ बर्फ पड़ती है? बड़ी बर्फ जिस इनके वेले पास गर्म कपड़े हैं? न तो मैं यहाँ तो अभी भी सर्दी लग रही है मुझे, तो गर्म कपड़े हैं आपके पास? नहीं। नहीं है। और कितनी कहानियों का मैं साक्षी बनूंगा मुझे पता नहीं। आज एक बार फिर ऐसी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक अपाहिज बेटा, एक असहाय माँ, 2 मासूम बच्चियां। आप माँ से मांगते हो कुछ? क्या बोलते हैं सब्जी लाओ, कापी पेंसिल। मम्मा बोलती है नहीं है मेरे पास पैसे। घर की कमाई क्या है आपकी? अब कुछ भी रो कमाई मत, रो नहीं। मत। कुछ भी नहीं है। कुछ भी कमाई नहीं है। ये लोग मदद करते हैं तो पहले आटा लिए होंगे। कभी राजमा खाए? कभी खाए नहीं या बहुत देर पहले खाए? कभी नहीं खाए? इसको कुछ पेंशन नहीं लगी है? पेंसिल इसको पहले लगी थी दे भी वो कागज नहीं बने, बंद हो गई। बंद हो गई भी कागज बनाओ, पैसे नहीं है। वो छोटी रोते रोते कहती है कि भाई बहुत रोता है, जिद करता है खाने की, लेकिन माँ उसकी बात नहीं सुनती। लेकिन इस बात का संतोष है उनको कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, अब हमें खाने को कुछ मिल जाएगा। बोलती थी इनको कि लेके हम लिफाफे में डाल के घर में खाकर खाते थे, जब वो खत्म हो जाती फिर हम नहीं खाते। बड़ी बेटी ने मुझे बताया कि छोटी जब बहुत ज्यादा जिद करती है दाल खाने की तो माँ दुखी होकर उसकी पिटाई कर देती है। फिर वो मासूम चावल और नमक के साथ अपने आंसू मिलाकर वही खाकर सो जाती है। अच्छा, जब यात्रा खत्म हो जाती तो फिर साग टोटे पे आ जाते हैं। हाँ वही खाते हैं। मन करता है खाने का दाल हाँ। सब्जी? मन करता है। इस तरह की जिंदगी व्यतीत कर रहा है ये परिवार। 1 महीने से मुझे कॉल कर रहे हैं, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन में वक्त लगता है और मुझे लगता है कि ये वक्त जो है मैं पाप का भागीदार बनता हूं। जब ये लोग कॉल करते हैं उसी वक्त क्यों नहीं पहुंच जाता मैं? उस माँ और बच्ची की तकलीफ हमें ऐसे पहाड़ों पे चढ़ने और उतरने से रोक नहीं सकती। हमें यहाँ जाना ही है। बड़ी बेसब्री से वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इन जगहों पर पहुंचना और उसके बाद घर वापस पहुंचना। मुझे पता है रात को 12-1 बज जाएंगे मुझे घर पहुंचते पहुंचते, लेकिन अगर हम इनकी कोई मदद कर पाएँ, आप लोग तक मैं तस्वीरें पहुंचा पाऊं, तो उससे बड़ा सुकून और कुछ नहीं होगा। हालांकि मुश्किल होता है अब ये पहाड़ियाँ चढ़नी और उतरनी। आप लोगों का साथ है तो कुछ भी कर जाएंगे। ये तस्वीरें आपके साथ साझी करने जा रहा हूं। शायद हम कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए इनको राहत दे सके। और भाई साहब 2 मिनट रुकना। आप इधर के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम करतार है। हमें एक घर में जाना है। यहाँ एक माँ है ना, उसके एक बेटा है जो मेंटली अपसेट है, 2 बच्चियाँ हैं। हाँ जानते हो उनको? हाँ जानते। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कोई है ही होगा 400-500 मीटर। 400-500 मीटर। उनको ज़रूरत है? हाँ ज़रूरत है उनको। उनका हस्बैंड की डेथ हो गई है। हाँ उनको मदद की ज़रूरत है? हाँ बहुत मदद की ज़रूरत है उनको। ज़रूरत है। हाँ। आप लेके चलोगे हमें? हाँ। आओ मेरे भाई। कितना दूर है? ये 400-500 मीटर सर। बस थोड़े रह गए अब हैं। ज़्यादा चल के आ गए हम। जो ऊपर टीन डाल के दी है वो भी लोगों ने डाल के दी है ना? हाँ। लोग हेल्प करते हैं उनकी? हाँ काफ़ी हेल्प करते हैं। ज़रूरत है उनको, है ना? हाँ काफ़ी ज़रूरत है उनको। अच्छा। हाँ। चलो आप हम उनके घर ले चलो। है ठीक है। ठीक है भाई। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सर करतार है। करतार। हाँ। ये तो बड़ा पवित्र नाम है। करतार तो ऊपर वाले का नाम है, परमात्मा का नाम है। करतार साहब ये घर है? हाँ यही घर है। ये वाला पहले वाला? हाँ। अच्छा। नमस्ते जी। ये बेटा है आपका जिसके बीमार है मेरा बड़ा। ये रोता, रोटी मंगदा, पानी मंगदा, ये आपे खाना दाल सब्जी मंगदे कुत्थों देनी हम, बड़ी 10 रुपए की जरूरत होती वो भी नहीं होंगे ना मेरे को।
ये बात करता है? बात नहीं करता है, बड़ी तकलीफ है इसको ना, इसको ये ऐसे छोड़ के पड़ा नहीं रहता ऐसा का पड़ रहता है। क्या उम्र है? 23 साल का होगा। मैं इससे बात करूं, ये बात करो वो नहीं करता। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरी आवाज आ रही है आपको? ये हिंदी बोलता है या डोगरी बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। हंस रहा है, मैं झूठ मुस्कुरा नहीं रहा है, बोली, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। मुस्कुरा रहा है ये हमें देखकर। इसको लगा है कोई अजनबी आए हैं पहली बार। इसके सर पर क्या ये बाल हैं? क्या मांगता है ये? जिद करता है कोई? जिद करता है, रोटी भी मान करता है, सब कुछ मान करता है। कोई इशारे करता है? हाँ करता है, बड़ा जबरदस्त, कुछ नहीं बताना। ये दर्शना देवी है, उनका बेटा है कुलदीप जिसकी उम्र 23 साल है, लेकिन लगता है ये बिल्कुल छोटा है। इसलिए हम ये इतने पहाड़ चढ़ गए, यहाँ तक पहुँच गए। अरे आप रो क्यों रहे हो? क्या नाम है आपका? देवी देवी, अब रो क्यों रहा है बच्चा? हमको खाने के लिए कुछ नहीं। आज क्या खाया? सरोड़ी का शाक। सरोड़ी का साग खाया? रोज यही खाते हो? माँ कुछ लाके देती नहीं है? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है? अब माँ से मांगते हो कुछ? क्या? बोलते हैं सब्जी लाओ, कॉपी पेंसिल। मम्मा बोलती है नहीं है मेरे पास पैसे। आज क्या खाया? सरोड़ी का साग खाया? चावल और लून के साथ। कभी दाल सब्जी नहीं खाई आपने? नहीं, कभी नहीं खाई? कभी खाई नहीं आज तक? नहीं खाइए। कभी नहीं खाई? आपकी दीदी बोलती थी कि जब यात्रा चलती है तो तब आप कुछ लेके हाँ, तब मैं बोलती थी इनको कि लेके हम लिफाफे में डाल के घर में आकर खाते थे। जब वो खत्म हो जाती फिर हम नहीं खाते हैं। नहीं खाते? ये कुछ बोलती है आपसे? हाँ, मेरे से जिद करती है कि दीदी मेरे लिए ये लाना वो लाना, कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। जब यात्रा चलती है बोलती है कुछ लेके, आप जब स्कूल जाओ तो कुछ लेके आना वहाँ से? हाँ, बोलती है कि लेके आना, कि मेरे साथ जिद करती है तो लाती है मैं लिफाफे में डाल के, या फिर बोलती है, फिर हम वही साग और टोडा बनाते हैं, वही खाते हैं। अच्छा, जब यात्रा खत्म हो जाती तो फिर साग टोटे पे आ जाते हैं? हाँ, वही खाते हैं। मन करता है खाने का दाल हाँ। सब्जी? मन करता है। आपको खाना क्या है ये बताओ मुझे। कभी राजमा खाए हैं? कभी खाए नहीं, जब बहुत देर पहले खाए थे कभी नहीं खाए? खाने हैं? माँ रोती है जब मांगते हो आप लोग? हाँ, क्या बोलती है वो? माँ बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से करूँ मैं। आप पढ़ते हो? हाँ, कौन सी क्लास में? 10th क्लास, कौन से स्कूल में? गर्ल्स स्कूल। सरकारी स्कूल में? आप बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। भाई तंग करता है? वो तो बेड से उठता ही नहीं है। कब से नहीं उठा बेड से? उठा ही नहीं। कभी बेड से उठा ही नहीं? नहीं, वो तंग करता है? कुछ बोलता है खाने के लिए? कुछ कहता है? इशारे करता है? कुछ क्या बोलता है? बोलता है मैंने खाना खाना, बोलता नहीं, सिर्फ इशारे करता है, रोता है। रोता है। फिर समझ आ जाती है आप कुछ खाने के लिए मांग रहा है। ये कब से चल रहा है ये सब चीजें? जब हम छोटे थे। पापा की डेथ कैसे हुई? कितनी देर हो गई? पता नहीं, अब अच्छा, 9-10। आपको याद नहीं है? 9-10 साल है। आपको याद है? नहीं, आपको पापा की डेथ याद नहीं है? नहीं। यही वो चूल्हा है, यहाँ पर कभी सब्जी बनी ही नहीं, कभी दाल सब्जी बनी ही नहीं। और ये बच्चे हमेशा, मैं हैरान हो गया, ये कहती है कि मैंने कभी राजमा कभी नहीं खाए। देखे ज़रूर हैं लेकिन खाए कभी नहीं। जब ये बच्चे कुछ मांगते हैं आपसे तो क्या रोना आता है? हाँ, होता क्या नहीं है, बड़ी मेरी तकलीफ होती है। बच्चे जैसे तंग करते हैं, तब रोने के लिए आपकी घर की कमाई क्या है आपकी? अब कुछ भी रो कमाई मत, रो नहीं। मत। कुछ भी नहीं है? कुछ भी कमाई नहीं है। ये लोग मदद करते हैं, तो कभी आटा लिए होते जहाँ, कभी कभी लून होता है, मैंने ये भी कभी सुना है, पेशाब भी नहीं होता है। जब इसको कहीं तकलीफ हो जाती है डॉक्टर के पास ले जाते हो तो लोगों से पैसे मांगते हो जाकर? पैसे मांगते हो,
क्या करूं 1000 रुपया तो होंदा उससे कन्नै के लेना 1000 रुपये पेंशन मिलती है। हाँ। इसको कुछ पेंशन नहीं लगी है? पेंशन इसको पहले लगी थी ते भी वो कागज नहीं बने, बंद हो गई। बंद हो गई भी। हाँ भी कागज बनाओ, पैसे नहीं हैं, कुत्थों करने पैसे, लोकें कश किन्ने कश जाना मंगनी। यहाँ बर्फ पड़ती है? बड़ी बर्फ जिस इनके वेले पास गर्म कपड़े हैं? न गर्म कपड़े खुद गई मंगी शंगी आंदे को रही हैं। बेटा आपके पास सर्दियों में, यहाँ तो अभी भी सर्दी लग रही है मुझे, तो गर्म कपड़े हैं आपके पास? नहीं। नहीं है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, यही मुझे आपको दिखाना था। दर्शना देवी और उसके बेटे की लाचारी और उनकी बच्चियों की सिसक जो इन पहाड़ों से टकराकर यहीं गुम हो जाती है। शायद इसीलिए इतने पहाड़ हम चढ़ गए उतर गए। इसकी उम्र 23 साल बताई आपने? 23 साल उम्र है इसकी। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। कहना तेरा, कहना तेरा। बस ऐसे ही सुन है कुलदीप पिछले कई सालों से, शायद जब से पैदा हुआ है तब से। इधर कोई इलाज करवाया? नहीं इलाज नहीं कराया। ये अंदर पैसे रखा बस। हाँ क्या करना, पैसे नहीं मेरे को कुत्थों कराना इलाज। रोटी राशन की कोई लोग मदद कर दे। यही कहानी थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। मुश्किल रास्ता था, दुर्गम रास्ता था, लेकिन इन बच्चियों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। हम क्या कर सकते हैं इन बच्चियों के लिए, ये आप बता देना। रविंद्र तैयार है इन पहाड़ों को दोबारा चढ़ने के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।